नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी शिद्दत से पाई पाई सजोया था बाबा तेरे दर पे आने को। जब हुए आपके दर्शन तो तूने मेरी कोमल चमड़ी ही उधेड़ डाली। नहीं पता था तेरी चमड़ी भेड़ियों की खाल से भी मोटी है। भेड़िया तो जिंदे को खाते हैं, लेकिन बाबा रतन आप तो इंसानों को नोच नोच के खाने लगे हो। ये वो मार्मिक दास्तान है जो बाबा की वीडियो देखकर और बाबा के कॉन्फिडेंस को, विश्वास को देखकर एक दूर से, यानी कि बलिया जिले से एक सज्जन आए थे किडनी की दवा लेने के लिए। परेशानी उनकी ये थी कि उनकी बच्ची की कुछ ही दिनों बाद शादी थी और जब बाबा के पास पहुँचे तो बाबा का जो यंत्र है चेक करने वाला, आप देखिए कैसे बाबा अभी चेक कर रहे हैं। चेक करते करते उन्होंने बताया कि आपकी ज़िंदगी ही बहुत छोटी है। फिर इसके बाद जो हुआ आप खुद सोच लीजिए कि 2-3 दिन के अंदर जब बाबा दौड़ाए, बार बार दौड़ाए उनको, तो तीसरे दिन उनको किस तरह का सबक मिला। मुझे पता चला था कि श्री श्री खजाराठ रतन महाराज जी के यहाँ किडनी का इलाज कराने के लिए, और जब मैं वहाँ आया, मिला उनसे, तो उनसे बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने मुझसे 1,45,000 का बिल बना करके दिया। दूसरे दिन जब मैं दवा लेने के लिए गया तो मुझसे 14.5 लाख रुपया, 14,50,000 मुझसे मांगा गया, और मैंने बहुत ही उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वहाँ से हटा दिया गया। जी, मैं सुना था कि एक बाबा हैं, बड़ा अच्छा दवाई देते हैं। वो दिल्ली में रहते हैं, मानसरोवर गार्डन में। तो जैसा कि आपने देखा, वो हमारे पेशेंट थे और बड़े ही बीमारी से गुजर रहे हैं। हमने बहुत सारा जगह दिखा चुके हैं। नाम क्या है पेशेंट का? वैसे वो हमारे गुरुजी लगते हैं, हम नाम नहीं लेते हैं उनका। मिश्रा जी कहते हैं हम लोग। नाम मैं ले सकता हूँ, जानता भी हूँ। कागज़ में लिखा हुआ है उनका नाम, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये नाम है उनका। तो जी, मैं वहाँ गया और दिखाया तो हाथ हटाइए यहाँ से। 1,45,000 लिखा है इस पे। जी, 1,45,000 का उन्होंने कुछ दवाइयाँ। पहले तो मेरे से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ दवाई करा सकते हैं क्या? तो कहने, हम बोले कि हाँ बाबा, हम तो आपके पास इसीलिए आए हैं, जीवन से बढ़ के क्या है, कराने के लिए ही आया हूँ। तो पेशेंट को देखे ओखे उन्होंने कुछ प्राइम उपचार भी किया, कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ भी दी। बोले कि देखिए, पहले सोच लीजिए। मैं बोला सोच के ही तो आया हूँ बाबा। तो बोले कि हम पैसा बहुत लगेगा। तो मैं बोला कितना? तो उन्होंने यही एक कागज़ लिया, एक बार मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। इस कागज़ को लिए और इसमें लिख दिए कि इतना जो है ये है लगेगा। तो हम देखे, पढ़े, तो इसमें 1,45,000। हम किसानों के लिए, ये भी हमारे पंडित जी हैं, ये भी पूजा पाठ कराते हैं, इनके लिए यही रकम बहुत बड़ी, वास्तव में मुझे लगा कि बहुत बड़ी रकम है। हम वहाँ दूसरे दिन गए तो बोले कि तो दवाई शुरू करें ना। तो हम लोगों ने बोल दिया हाँ गुरुजी शुरू कीजिए। अब हम लोगों ने पैसा वैसा मंगाने शुरू किया। तो दूसरे दिन जब बात हुई तो बोले बहुत महंगा पड़ेगा, 12 लाख रुपया लगेगा। फिर हम 12 लाख को टारगेट करके, और जिसके माध्यम से गए थे वो बोले कि नहीं, हमारे साथ बहुत अच्छा जान पहचान है, कुछ पैसा कम कर देंगे, आप लोग जीवन से बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग दवाई कराइए। ये भी बड़े, इनका जो है समाज में बड़ी इज्जत है, और जहाँ जो रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोगों का पूजा पाठ, एक ही जो है क्या बोल सकते हैं, संस्कारी ब्राह्मणों में से हैं। बड़े लोगों की जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। तो हम लोग इनको ये मानकर, वैसे हमारे गुरु भी लगते हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझ करके यहाँ पर आए थे।
तो जब 12 लाख को जब तीसरे दिन गए, उन्होंने कुछ और प्राइमरी उपचार करने के बाद बोले कि अभी देखिए इमीडिएट आपको 4.5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। मैं हैरान हो गया कि बाबा आप तो लिखे हैं इसमें इतना और 4.5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। फिर भी हम लोग सोच लिए कि चलो आज तो हम लोग जमा कराते हैं। इधर उधर से मंगा करके उनके अकाउंट में बहुत ही मशक्क़त के साथ हम लोग जो है, शनिवार का दिन था, 2.5 लाख रुपया तक उनके अकाउंट में भिजवा पाए। बोले बाबा आप कीजिए, 4.5 लाख भी कोई बात नहीं, अगर जीवन बच जाता है तो इससे बड़ी बात नहीं है। पैसा भिजवाना शुरू किए। बोले नहीं आप समझे नहीं, 4.5 लाख नहीं, ये पूरा खर्च आपका आएगा, 18 महीना दवाई चलेगी और 14.5 लाख रुपया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी स्थिति वहाँ लगा कि मैं ही मर जाऊँगा। 14.5 लाख हम लोग कागज़ में लिखे पड़े हैं, देखे नहीं महाराज जी, हम लोग बस अकाउंट और लिखा ही देखे हैं, उतना रुपया एक साथ नहीं देखे हैं। मैं मजबूरी में कहना पड़ा कि महाराज जी अब हमारी दवाई नहीं हो सकती है। कागज़ में तो आप 1,45,000 लिखे और ये 14,50,000 हो जाता है मिनटों में। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? अपना घर द्वार भी बेच देंगे तभी भी इतना पैसा नहीं हो पाएगा। बहुत अनुनय विनय किए, देख लीजिए कुछ हो जाता है। तो मैं तो सुना था बाबाओं की हरकत बहुत टीवी में और इसमें सुना था, जो डेली रेट बढ़ा देते हैं। तो हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि बार बार देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, हम ये भी पैसा जो भेजे हैं आप इसकी जांच कर लीजिए। अलग अलग अकाउंट से हम लोग भिक्षाटन करके उसमें भिजवाए थे। तो महाराज जी तो क्या कितना सीरियस बताया था बाबा आपके पेशेंट को? बाबा बोले कि बहुत सीरियस है, ये अगर नहीं होगा तो 85% बाईं किडनी और जो है 70% दाहिनी किडनी खराब हो चुकी है, ये ठीक नहीं होंगे। लोग भी उनकी दवाइयों का बहुत वर्णन कर चुके हैं, करते हैं लोग। ये आशा के साथ हम लोग आए थे कि माने उनका जो है ठीक हो जाएंगे, तो जीवन से बढ़ के तो कुछ होता नहीं है। तो आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं किया? तो पेशेंट का ट्रीटमेंट अब पैसा हम लोग दे नहीं पाएंगे, वहाँ सारी कुछ बात जो है पैसा से है। पहले पैसा जमा कर दीजिए तब ट्रीटमेंट शुरू होगा, ऐसा उनका कहना था। तो क्या चीटिंग की आशंका लग रही है आपको? अब चीटिंग क्या बोले, अब हम लोग पैसा जमा कर रहे थे लेकिन हमारे कैपेसिटी से बाहर नहीं। अब इसमें हम क्या बोले कि वो चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं। हो भी सकता है 15 लाख रुपया की बात थी, हम ठीक होते कि नहीं होते ये बाद की बात है, लेकिन अब उतना नहीं हो पाया। इसमें अब बाबा हमेशा विदेश जाते रहते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा पैसा तो चला जाता और विदेश चले जाएंगे तो हम उनका ऑफिस में जाकर के इससे दवाई मांगेंगे। तो क्या केस वोस भी करने के है क्या इसमें? अब हम सोच रहे हैं कि जब हम, हालांकि हम पैसा जो जमा किए थे बाबा दूसरे दिन सब रिटर्न कर दिए, लेकिन ऐसे बाबाओं की मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों की जांच होनी चाहिए, उनकी दवाइयों की जांच होनी चाहिए। ये देखिए ना, आप देखिए, बार बार मैं ये पर्चा दिखा रहा हूँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन कोई दवाई का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई रोग का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पैसा लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले? इस दुख भरी दास्तान से ये मालूम पड़ता है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ पैसों के पुजारी हैं। न इनको आध्यात्म की जानकारी है, न ही सांसारिकता की जानकारी है, न ही इनको योगी होने की जानकारी है, और सनातन से तो इनका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर